राजस्थान में 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसमें सबकी सबसे बड़ी नज़रें सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और काफ़ी गर्माई हुई राजनीति यहाँ पर कही जा सकती है। खासतौर से इस समय जो सुजानगढ़ क्षेत्र की राजनीति है या राजस्थान की 3 उपचुनाव की राजनीति अगर की जाए तो एक नेता पर बहुत ज़्यादा केंद्रित कर रही है और वो है गोविंद सिंह जी डोटासरा, शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष। और उनका एक जो नारा है वो ट्रेड कर है। आज सुजानगढ़ में 4 केंद्रीय मंत्री थे और उस सभा में भी नाथी का बाड़ा काफ़ी चर्चा में रहा था और ये शब्द मंत्री जी के हैं। मैं उनसे बातचीत करना चाहूँगा। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। काफ़ी आपका जो एक नारा है, जो आपका एक शब्द है, वो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इस समय, क्या कहेंगे? तो ये खाला का बाड़ा राजेंद्र जी राठौड़ वाला ट्रेंड नहीं कर रहा है क्या? खाला का बाड़ा राजेंद्र जी राठौड़ साहब ठाकुर साहब के लिए कह रहे थे, क्योंकि वो आए हैं बाहर से, हम लोग तो यहीं के अपने हैं, इसलिए खाला का बाड़ा नहीं है। किसानों ने दिखा दी ना उनकी औकात कि आपने 3 काले कानून हमारे ऊपर क्यों ला दे जब हमने मांग नहीं की। वहाँ पर देखा आपने जो सिंधिया जी आए थे तो क्यों बुलाया गया सिंधिया जी को? आपको पता है बीजेपी अपने ही बड़े नेताओं का अपमान करने के लिए उसी के परिवार के लोगों को बुला रही है। वहाँ पर महाराणा प्रताप के जो चित्र है उसको कदमों में रखने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से वोट मांग रही है राजसमंद में और शारदा में? और यहाँ पर राजेंद्र राठौड़ साहब का सबको पता नहीं है क्या? खेमाराम जी को 12 महीने मंत्री नहीं बनने दिया। कौन थे वो लोग? जब मंत्री थे तो हराने का काम किया। कौन थे वो लोग? आज सतीश पूनिया जी बढ़ के बातें कर रहे हैं। सतीश पूनिया जी को पूछो कि इस 2.5 साल में आपने प्रतिपक्ष के तौर पे किया क्या है? केवल मैं मुख्यमंत्री बनूं, चुनी हुई सरकार को गिराऊं, मैं मुख्यमंत्री बनूं। राजेंद्र राठौड़ ने कल आरोप लगाया कि दोनों शिक्षा मंत्री सुजानगढ़ में डटे हुए और कर्मचारियों और शिक्षकों को धमका रहे हैं वोटिंग के लिए। आपको कोई मिला हो तो मेरे पास ले आइए। आपको कोई मिला क्या? आप तो मीडिया के लोग हैं, सबकी सुनते हैं, सबको पूछते हैं। वो वीडियो भी लोग कहने वाला कोई मिला, कोई टीचर मिला आपको? एक वीडियो भी वो अपने डायरेक्ट ग्रुप में डाल रहे हैं जिसमें आप में शिक्षकों जी। मैंने बोला है कि स्कूल के समय बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखो। वैसे ही कोरोना में 2 साल बर्बाद हो गए बच्चों के। 10वीं 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं। आपको ज्ञापन देना था तो आप छुट्टी लेकर के मेरे सरकारी निवास पे आ जाते, लेकिन आप बच्चों की पढ़ाई का ध्यान रखो। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान मैंने 2.5 साल में किया भी है और एक भी ऐसा शिक्षक संगठन नहीं है जो ये कहे कि हमारी समस्याओं को सुना नहीं गया या समझा नहीं गया या समाधान नहीं किया। और अब मैं शिक्षा मंत्री के बतौर ये कह रहा हूँ कि मैं गिरदावरी भी कराऊंगा, इन शिक्षक संगठनों से बात भी करूंगा। ये कैसे, किस तरीके से शिक्षक संगठन अपनी बात कर सकते हैं, कैसे इनको साल में 2 बार 3 बार ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के ऊपर कैसे इनकी समस्याओं की बात कर सकते हैं। मैं तो शिक्षक के घर में जन्मा हूँ, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, मेरे खून में शिक्षक का खून है, तो मैं तो शिक्षक का सम्मान करता हूँ। लेकिन इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। ये तो बताएं 7 साल में मोदी जी ने क्या किया। ये तो बताएं वसुंधरा जी को आप कोप भवन में क्यों भेज दिया। ये तो बताएं भाई ये सरकार, चुनी हुई सरकार को क्यों गिराना चाह रहे थे। ये बताना चाहिए इनको, ये बता नहीं रहे। और खाला का बाड़ा समझ रहे आ जाते हैं दिल्ली से। वो स्मृति ईरानी जी नहीं आई तो वरना तो पता नहीं कितने काले झंडे दिखाते लोग, किसान क्या करते हैं उनके साथ। सर, वीडियो में एक शब्द है, आपने कहा है कि आपको शिक्षक बना किसने दिया? नेताओं को तो पब्लिक बनाती है। नेताओं को पब्लिक बनाती है। शिक्षक बच्चे को पढ़ाने के लिए बनाया जाता है, न कि शिक्षक अपनी ही मांगों को लिए पर्ची लिए घूमता फिरे नेताओं के। इसलिए शिक्षक नहीं बनाया जाता। उसका एक तरीका होता है कि वो बाकायदा शिक्षक संगठन हो, चाहे व्यक्तिगत शिक्षक हो, वो जब भी मंत्री मिलता हो, सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक मैं जयपुर में मिलता हूँ, वो आए, अपनी बात करे, उनकी समस्याओं का समाधान करे। हम जब बुलाएं तब आए। पुरानी पेंशन पद्धति 2004 में मनमोहन सिंह जी के समय लागू हो गई थी, उसको वो परिवर्तन कराना चाह रहे थे। तो क्या इमरजेंसी थी क्या? वो कोई इमरजेंसी नहीं थी। बच्चे की परीक्षा इमरजेंसी थी कोरोना के अंदर। तो बात को देखना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जो चिट्ठी लेके आए थे उसमें से एक भी पदाधिकारी साथ में नहीं था। तो कोई भी आदमी किसी संगठन की पर्ची फोटोकॉपी करा करके और कोई टीचर अगर बिना छुट्टी लिए आ जाएगा क्या? और छुट्टी लेके आए तो मैंने चाय भी पिलाई, बाकायदा सम्मान भी दिया और उनको विदा भी किया। भाई कोई बात नहीं, आप छुट्टी लेके आए, लेकिन परीक्षा के समय आपको ये मांग लेकर के आने की आवश्यकता नहीं थी। आप जब भी परीक्षा खत्म हो जाती या संडे का दिन होता तो आप मेरे दरवाजे आते, हम समस्या को सुनेंगे। कुछ भर्तियों वाले आपसे बहुत आशा लगाए बैठे हैं, जैसे कंप्यूटर शिक्षा भर्ती के लोग कल गांधी चौक में कह रहे थे कि विज्ञप्ति जारी होनी बाकी है, आपने उनसे वादा कर लिया है।
कर देंगे। और इसके अलावा व्याख्याता भर्ती 2018 बन चुका है कंप्यूटर शिक्षक का, उसकी भर्ती भी हम जल्दी निकाल देंगे। 31,000 की डेट हमने दे रखी है रीट की, वो भी करेंगे। अन्य भर्तियां भी निकालनी पड़ेगी तो निकालेंगे। और जो कोर्ट में अटकी हुई भर्तियां हैं उनकी भी मैंने 2 मीटिंगें तो कर ली है और मुख्यमंत्री जी से एक फाइनल मीटिंग करना है। अगर ज़रूरत पड़ी तो हमको SLP वापस लेनी पड़ी तो SLP भी लेंगे, उन बच्चों को भी नौकरी देंगे। हम मोदी जी की तरह झूठे थोड़ी हैं जो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार दे देंगे, रेलवे की 1 वैकेंसी 7 साल में नहीं निकाली। हम वो लोग हैं जो बात करते हैं उसके ऊपर टिकते भी हैं और काम भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। आप कह रहे हैं कि मैं शिक्षक परिवार से हूँ, पिताजी शिक्षक, उनकी धर्मपत्नी शिक्षक, और शिक्षकों का मैं सम्मान करता हूँ, रोजाना शिक्षकों से मिलता हूँ। और साथ में उन्होंने ये कहा कि जो भर्तियाँ अटकी हुई है उन पर निश्चित रूप से काम होगा, क्योंकि शिक्षक संघ खास तौर से इस समय आशा भरी दृष्टि से चुनाव पर शिक्षा मंत्री जी की तरफ देख रहे हैं और प्रत्येक सवाल का बखूबी शिक्षा मंत्री जी ने आशा से भरा हुआ जवाब दिया है। और हो सकता है कि जो शिक्षक, जो बेरोजगार आशा भरी दृष्टि से शिक्षा मंत्री जी की तरफ दे रहे हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए।